एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हैं और आप सबकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बेटा, वो फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 से हम आज पढ़ने वाले हैं गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। मैं चालक की धारिता आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। इसके पहले हम समविभव पृष्ठ के बारे में भी पढ़ चुके हैं। चीजें थोड़ी बोरिंग ना हो इसलिए बीच बीच में हम थोड़ा इंटरेक्ट भी करते हैं। बट मेरे को लग रहा है अभी बच्चे पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है। उनको सीरियसनेस तभी आती है जब एग्जाम्स आ जाते हैं। अभी तो बोलना सेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ, मैडम क्या करेंगे पढ़ के, है ना। ऐसा नहीं है, जल्दी ही आजकल या 2-3 दिन में एमपी बोर्ड वाले बच्चों का रिजल्ट भी आ जाएगा, यूपी बोर्ड वालों का आ चुका है। फिर हम आपसे रिजल्ट भी शेयर करेंगे, हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों दोनों बच्चों का। ठीक है, जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी और ऑफलाइन वाले बच्चों का तो करेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का क्वेश्चन जो है हमारा, गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। मैं आपको बता चुकी हूँ धारिता की डेफिनेशन में, अगर हम किसी चालक को आवेश दें और उस चालक पर एक समान रूप से आवेश फैल जाए तो धीरे धीरे करके उसका विभव जो है वो बढ़ने लग जाएगा। यानी कि दिया गया आवेश चालक के विभव में बढ़ोतरी यानी कि चालक में उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है। समानुपाती क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम आवेश देंगे वैसे वैसे विभव इंक्रीज होगा। ठीक है, वैसे वैसे विभव बढ़ेगा। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो कैसे? क्योंकि हम आवेश दे रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? समानुपाती। समानुपाती का निशान हटाने पर बराबर में नियतांक आएगा बेटा c, इंटू में है v, और c का मान निकालना हो तो v का कर दीजिए पक्षांतर, q अपॉन v इज इक्वल टू c, या c बराबर q अपॉन v ही चालक की धारिता का सूत्र है, जो कि हम लास्ट लेक्चर में समविभव पृष्ठ के साथ पढ़ चुके हैं। आज आपको दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। ये तो चालक की धारिता हो गई जिसका मात्रक बेटा फैरड होता है एसआई पद्धति में। लेकिन अगर आप समविभव पृष्ठ की बात करें तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके किसी भी बिंदु पर आप विद्युत विभव ज्ञात करें, हर जगह विद्युत विभव का मान एक समान प्राप्त होता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है ना। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो उसे ही हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। और अगर धारिता की बात की जाए तो किसी चालक को आवेश देने पर विभव बढ़ जाता है। चालक को दिया गया आवेश उसमें विभव में उत्पन्न बढ़ोतरी के समानुपाती होगा। चिन्ह हटाने पर c बराबर q अपॉन v आया, जहां c एक नियतांक है। इस नियतांक को ही चालक की धारिता यानी कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कहा जाता है। आज हमें निकालना है इस फॉर्मूले और इस पृष्ठ की हेल्प से गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा गोलीय चालक की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। एक ऐसा चालक जिसका आकार गोल है लेकिन वो पूरी तरह चालक है, मतलब उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान है, उसके लिए हमें बेटा विद्युत विभव निकाल के फिर क्या निकालनी है? चालक की धारिता। हमारे पास एक चालक है जो कि कैसा है? गोलाकार है। इस गोलाकार चालक यानी कि गोलीय चालक को बेटा हमने एक समान रूप से आवेश दिया है। कौन सा? प्लस क्यू। एक समान रूप से आवेश दिया है, कौन सा? प्लस क्यू। इसे हमने प्लस क्यू आवेश दिया। ये है बेटा चालक। ठीक है, चलिए ये तीर की क्या बोलते हैं, तीर के निशान क्या दर्शा रहे हैं? विद्युत बल रेखाओं की दिशा, जो कि है अंदर से बाहर की ओर, है ना, जो कि है अंदर से बाहर की ओर। चित्रानुसार एक गोलीय चालक है। इस गोलीय चालक का केंद्र है बेटा O और इसके पृष्ठ को हमने आवेश दिया है प्लस क्यू। चूंकि गोलीय चालक एक समविभव पृष्ठ है तो पूरे चालक पर एक समान रूप से धनावेश फैल जाएगा। पूरे चालक पर एक समान रूप से
धनावेश फैल जाएगा। ठीक है, ये पूरे चालक पर एक समान रूप से प्लस चार्ज फैल गया। अब मैं क्या बोल रही हूँ, चित्रानुसार एक गोलीय चालक A है जिसको एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश दिया गया है। इस चालक का केंद्र O और त्रिज्या है R, मतलब O से लेकर इसकी परिधि तक की दूरी है R, और यहीं पे R दूरी पर है हमारे पास आवेश जो कि है क्या बेटा, प्लस क्यू, जो पूरे चालक में एक समान रूप से फैल गए हैं। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण केंद्र O पर अगर हम विभव निकालें, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू कैपिटल Q है, प्लस क्यू आवेश के कारण गोलीय चालक पर उत्पन्न विद्युत विभव, उत्पन्न विद्युत विभव V बराबर होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, लेकिन यहाँ पर जो आवेश है वो है कैपिटल Q और जो विभव है वो है V, सॉरी, जो दूरी है वही त्रिज्या है और त्रिज्या हमने मानी है बेटा कैपिटल R, और विभव है तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 1। चूंकि चालक एक समविभव पृष्ठ है तो समविभव पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर हम विभव निकालें, हर बिंदु पर विभव का मान कैसा होगा बेटा, एक समान, मतलब हम यहाँ विभव निकाले, अंदर विभव निकाले, कहीं पे भी विभव निकाले, विभव हर जगह पे कैसा मिलेगा, एक समान मिलेगा। अब जब विभव एक समान मिल जाएगा तो विभव का सूत्र क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r होता है, लेकिन त्रिज्या यहाँ कैपिटल R है तो हम कैपिटल R लेंगे और मात्रक होता है वोल्ट। किंतु हमें क्या निकालनी है, चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता के लिए, किंतु गोलीय चालक की धारिता के लिए, ठीक है, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा क्या बोलती है बेटा, धारिता यानी कि C बराबर होता है Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V, Q अपॉन V में V का मान कहाँ है बेटा, समीकरण 1, तो बाकायदा लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम V का मान रखेंगे, ऊपर है Q और V का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R है, V का मान ऊपर भी Q नीचे भी Q और थर्ड बटे वाला जाएगा ऊपर, C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R, और चूंकि ये धारिता निकल के आई है तो इसका मात्रक हो जाएगा फैरड, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, फैरड। ठीक है, तो यही है गोलीय चालक की धारिता का सूत्र, लेकिन इसके आगे भी कुछ मान है जो हम मानकर निकाल सकते हैं कि अगर हम बात करें पद्धतियों की या सीजीएस पद्धति की, तो उसमें जो नियतांक होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान क्या होता है बेटा, 1 होता है। चूंकि सीजीएस पद्धति में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 1 होता है, या आप कह सकते हो वायु या निर्वात की स्थिति में, वायु या निर्वात की स्थिति में, वायु या निर्वात की स्थिति में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1 होगा, तो C बराबर सिर्फ बचेगा R, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हो गया बेटा क्या, 1,
तो C बराबर बचेगा R। C है बेटा धारिता। C है क्या? धारिता। किसकी धारिता? गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता। बीच में काय का निशान है? बराबर, तो बराबर लगाइए। R है क्या? त्रिज्या। किसकी? गोलीय चालक की त्रिज्या। तो इसको देखकर हम क्या कहेंगे कि गोलीय चालक की धारिता गोलीय चालक की त्रिज्या के बराबर होती है। गोलीय चालक की धारिता गोलीय चालक की त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है, सबसे पहले साइड हेडिंग दोगे गोलीय चालक की धारिता का सूत्र, और उसके बाद आपको बनाना है साइड में एक डायग्राम प्यारा सा, और फिर लिखना है चित्रानुसार O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। इस गोलीय चालक पर एक समान रूप से प्लस Q आवेश उपस्थित है और इसकी त्रिज्या क्या है? R और केंद्र है O। तो इस गोलीय चालक पर प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, और विभव बराबर क्या होगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश है Q तो Q ही लिखेंगे। त्रिज्या है R तो दूरी R होती है, R लिख दीजिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? हमें निकालनी है धारिता, और धारिता की जो परिभाषा होती है वो होती है C बराबर Q/V। C है धारिता, Q है आवेश, V है विभव, और विभव का मान समीकरण 1 से हमने रखा। Q से Q काटा तो थर्ड बटे वाला जाएगा पूरा ऊपर, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे वाला ऊपर गया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R आ जाएगा। जब हम इसको धारिता का मान लेंगे तो इसका मात्रक आ जाएगा फैराड। यही गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। वायु या निर्वात की स्थिति में या सीजीएस पद्धति में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1। तो C बराबर क्या बचेगा बेटा? सिर्फ R बचेगा। C हो जाएगी गोलीय चालक की धारिता, R हो जाएगी गोलीय चालक की त्रिज्या। इसको देखकर हम कह सकते हैं कि किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के बराबर होती है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है। ठीक है, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन। पहला तो कमेंट बॉक्स में मुझे विद्युत विभव का मात्रक कमेंट करके बताइए। दूसरा, आपको चीजें समझ में आ रही हैं क्या नहीं, ये भी आपको कमेंट करना है। अगला हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें मैं आपको संधारित्र यानी कि कैपेसिलेटर के बारे में बताऊंगी। उसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि संधारित्र क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी संरचना कैसी होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, सब कुछ हमें समझना है। अभी का क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा था, शॉर्ट एंड सिंपल मैंने रखा है। इसके साथ बड़ा क्वेश्चन इसलिए नहीं उठाया ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो और आपको चीजें ऐसे मिसमैच ना लगे। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक को छोटे छोटे थोड़े थोड़े समय में हम कवर करते चलते हैं, इजीली आपका अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा बेटा। बट यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्फ कि हम डेली की क्लास डेली अटेंड करेंगे, खूब घर पे प्रैक्टिस करेंगे, और डाउट्स आने पर मैडम से क्वेश्चन भी करेंगे। खूब पकाओ मैडम को, हम तो होते ही आपके लिए हैं, ताकि अगर आपको डाउट्स आए तो आप हमसे बेझिझक पूछें। हमने आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे के रखा है, जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ताकि अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो बच्चे हमसे पूछे, बेझिझक पूछे। ठीक है, ये नहीं कि बच्चों जैसे छोटे छोटे सवाल लेके आ रहे हो कि a प्लस बी बराबर क्या होता है या 1+2 बराबर क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन करना। वास्तव में मुझे लगना चाहिए कि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तभी मैं रिवर्ट करूंगी, क्योंकि मेरे पास भी इतना खाली टाइम नहीं होता। अगर मुझे लगता है कि बच्चा सही में पढ़ रहा है और इसको सही में डाउट्स आ रहे हैं, तभी मैं आपको जवाब देती हूँ, है ना। तो अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। इफ यू आर फाइनेंशियली कैपेबल तो हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इसके कोई पैसे नहीं लग रहे। थोड़ा तो हमारा प्रमोशन करो, इतनी हेल्प तो आप कर सकते हो, इतनी हम आपसे उम्मीद रख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको कोई काम की चीज मिल रही है कि नहीं क्या पता, तो आप लास्ट ईयर के जो हमारे एनालिसिस हैं, एग्जाम पेपर के एनालिसिस, उनको जाके देख सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, कुछ भी इधर उधर का कंटेंट नहीं है, चीजें काम की है। धीरे धीरे हम क्विज प्रैक्टिस पे भी आएंगे। अभी व्यूज कम
इसीलिए हम क्विज प्रैक्टिस भी नहीं आए हैं। जैसे ही स्कूल वगैरह ओपन हो जाएंगे, लगेगा कि बच्चे पढ़ने लग गए हैं, तो हम आपको क्विज प्रैक्टिस भी करवाएंगे। और आपको इंस्टेंट 1 मिनट क्विक रिवीजन चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। वहां पे आप क्विज वगैरह भी लगा सकते हैं। और नोट्स अगर आपको चाहिए, पहले तो मेरी आपसे गुजारिश यही रहेगी कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाएं, क्योंकि मैं उसी स्टाइल में पढ़ाती हूँ कि आप नोट्स बनाते चलें। और फिर भी अगर दिक्कत आ रही है, अगर आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो ख्याल रखिए अपना, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ, और थोड़ा बहुत प्रमोशन आप भी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।